ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। महर्षि जैमिनी ने कहा कि इसके आगे मैं महादेव जी के महोत्सव के विषय में बताता हूँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन भक्ति भावना से पूजा करने पर पाप का नाश होता है। ऐसे अवसर पर राजा या भक्त को चाहिए कि महोत्सव के लिए आचार्य का वर्ण करें और 3 तक्षाओं का भी, इसके बाद उन्हें वस्त्र आदि दें। फिर यज्ञ करें और पेड़ों की जड़ में जल विसर्जन करें। आचार्य को चाहिए कि वह भगवान गरुड़ ध्वज का चिंतन करता हुआ अपना कार्य प्रारंभ करें। चारों ओर गीत मंगल हो और फिर सुंदर स्थान पर रथ की स्थापना करें। इस स्थापना के बाद उत्सव प्रारंभ करना चाहिए। यह रथ 16 आराम वाला होता है और 16 चक्रों सहित युक्त होता है। इसकी ऊंचाई 32 हाथ होती है और इसके ऊपर ध्वजा फहराती रहती है। रथ तैयार हो जाए तो उसमें शुक्ल पक्ष में आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस स्थल पर कोई अशुभ तत्व न आ जाए। फिर सुंदर वेदी पर बैठकर उसके आसपास के स्थानों की रचना करनी चाहिए। फिर चारों दिशाओं में फैलने वाली धूप जलानी चाहिए और चंदन के जल से वेदी को धोना चाहिए। उस उत्सव के अवसर पर सुंदर गीत गाने वाली तथा अनेक नर्तकियां भी उपस्थित रहनी चाहिए और मृदंग, प्रणव, भेरी आदि बाद बजने चाहिए। चारों तरफ सोने और चांदी से बनी हुई ध्वजाएं होनी चाहिए। इस तरह राजा को प्रसन्नता और भक्ति से परिपूर्ण होकर रथ यात्रा महोत्सव करना चाहिए और ब्राह्मण तथा तपस्वियों को उचित मात्रा में दान देना चाहिए। इसके आगे जैमिनी ऋषि ने कहा कि अब मैं प्रभु के शयन उत्सव का वर्णन करूंगा। यह उत्सव आषाढ़ की अवधि से प्रारंभ होकर कार्तिक तक होता है। यही भगवान विष्णु की आराधना का परम सुंदर अवसर होता है। इस समय नियम और व्रतों से परिपूर्ण मनुष्य यदि काशी में निवास करके भक्ति करता है तब उसे पुण्य मिलता है और यही स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र के निवास में होता है। चातुर्मास में भगवान की भक्ति का फल होता है। समुद्र के जल में स्नान करके पुरुषोत्तम प्रभु के दर्शन करके और पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हुए भक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि श्रौत और स्मार्थ साधनों को छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भगवान की भक्ति करे, क्योंकि चातुर्मास में शेष की सैया के अतिरिक्त प्रभु केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हैं। जो यहाँ उनके दर्शन कर लेता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्त को चाहिए कि वह 4 मास में भगवान विष्णु के शयन का सानिध्य करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे और फिर आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन का महोत्सव मनाए। एक मंडप की रचना करते हुए शयनागार की भी रचना करे। फिर देव के आगे रत्नों से बनी हुई एक सैया रखे, उस पर सुंदर चादर बिछा दे और फिर सैया का प्रवेश द्वार बहुत सुंदर रूप से बनाए। इसके बाद भगवान से विनती करे कि हे प्रभु, आप इस शयनागार में आएं और सुखपूर्वक शयन करें। इसके बाद पुरुषोत्तम प्रभु को भक्त वहाँ सुलाएं। जहाँ भगवान सो रहे हों उसके द्वार बहुत मजबूती से बंद कर दिए जाएं। जो भक्त ऐसा करता है वह भक्ति को पा लेता है और मुक्ति मिलती है। इसके साथ अनेक नियम और व्रत का पालन भी होना चाहिए। इन 4 महीनों के लिए मनुष्य को खाट या कोई और पलंग त्याग कर धरती पर सोना चाहिए और ऋतुकाल के अलावा पत्नी से भी दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास में इस तरह व्रत करके केवल प्रभु को ही मन में धारण करते हुए उनके अनेक रूपों का स्मरण करना चाहिए। भोजन के रूप में भगवान को चढ़ाए गए भोग का अंश ही खाना चाहिए। इस तरह आषाढ़ के महीने की एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की एकादशी तक तप करते हुए केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इस संसार की सृष्टि और स्थिति और उसका पालन करने वाली शक्ति भगवान विष्णु हैं। यह वैष्णवी शक्ति ही पूज्य है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रसाद का ही सेवन करे, क्योंकि सुंदर पके हुए अन्न को भगवान को चढ़ाकर उपासना करने के बाद खाए हुए उस अन्न में कोई दोष नहीं होता। ऐसा अन्न जो भगवान को चढ़ा दिया जाता है निर्माल्य होता है।
यह दुष्टों के द्वारा छुआ हुआ जाने पर भी अपवित्र नहीं होता है। व्रत की स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस अन्न को खाकर पवित्र हो जाता है। भगवान का निर्माल्य प्राप्त करने से दरिद्र, कंजूस, गृहस्थी या सन्यासी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता है। भगवान के निर्माल्य के लिए किसी भी तरह की जाति का न कोई अभिमान होता है और न बंधन। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान विशेष कृपा रखते हैं। उनका निर्माल्य खाकर सब रोग भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जिनको यहाँ पर प्रभु दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान के भोग को खरीदते हैं या बेचते हैं। भगवान का प्रसाद बहुत देर से रखा हुआ और बहुत दूर दूर से लाया जाता है। इसमें कभी अशुद्धि नहीं होती और जो कोई भक्त इसे खा लेता है उसे गंगा जल के समान पुण्य मिलता है। हे ऋषि मुनियों, काठ के स्वरूप में साक्षात ब्रह्म यहाँ पर दर्शन देते हैं। जैसा प्रकाश यहाँ पर होता है वैसा कहीं नहीं होता। यह भगवान का पुरुषोत्तम क्षेत्र भक्ति से परिपूर्ण है और यहाँ भक्त नहीं, भक्त उन्हीं के गुणगान करता है। विप्रगणों, यह एक अद्भुत बात है कि मुक्ति प्रदान करने वाला जो महत्वपूर्ण कारण होता है उसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति विश्वास नहीं करते। चारों वेदों में और चारों युगों में यह बात प्रचलित है। भगवान की भक्ति की महिमा इस कलयुग में नहीं जानी जाती। हमारा जो 3 पैरों वाला धर्म है उसका नाश हो जाता है, किंतु धर्म के 3 पाद होते ही नहीं, उनके तो एक पाद होता है। कलयुग में लोग मिथ्या वाचन करते हैं और अहंकार से भरे रहते हैं। इस युग में प्राय लोग धर्म से विमुख होते हैं। तप और धर्म का उनके जीवन में कोई आधार नहीं होता। अधिकांश लोग अधर्म करने वाले होते हैं। वे हिंसक, लालची और दूसरों की निंदा करने वाले होकर केवल अपने में लीन रहते हैं। यहाँ तक कि खेल खेल में ही दूसरे का नुकसान कर देते हैं। अपने छोटे से छोटे कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के बड़े कार्य में बाधा डालते हैं। अपने धर्म घर में धर्म विधि से प्राप्त स्त्री का अपमान करके पर स्त्री में अनुरक्त रहते हैं। कलयुग में राजा भी अपनी प्रजा के सुख साधनों की चिंता नहीं करता। जहाँ देखो वहाँ राजा का कर वसूलने में लगे रहते हैं और जनता की चिंता नहीं करते। कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन यह जानना चाहिए कि दान का धर्म परम धर्म है और जो मनुष्य मन, वचन, कर्म से दान करता है वह पुण्य को प्राप्त होता है। जिस पुरुष से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण के मुँह से भगवान ही बोलते हैं और इन्हीं का ही हित संपादन करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की रचना की, इसलिए कलयुग में ब्राह्मण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाने चाहिए। सालग्राम क्षेत्र में हरि का स्मरण करने और कीर्तन करने से पुण्य मिलता है। कलयुग में बहुत सारे पापों का नाश करने के लिए भगवान अपने दर्शन देते हैं और पापी मनुष्य भी अपने पापों का समाहार कर लेते हैं। अपनी आत्मा को भगवान के ध्यान में लगाने वाला मनुष्य कभी पापी नहीं होता। सौनक जी ने कहा, है सूत जी, आप सब धर्मों के ज्ञाता और श्रेष्ठ हैं। आप यह बतलाइए कि इस कलयुग में मनुष्य धर्म से रहित होकर शास्त्रों के ज्ञान से ही हीन रहता है, भगवान की भक्ति नहीं करता। ऐसा मनुष्य इस तरह कैसे उद्धार को प्राप्त होगा? आप यह बताइए कि तीर्थों में उत्तम कौन सा है और वहाँ की कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? भगवान की कृपा का घर कौन सा है? सूत जी ने कहा, भगवान कृष्ण मेरे मन में विराजमान हैं और आपके मन में भी वही प्रतिष्ठित हैं, इसलिए हम लोगों का संगम हुआ है। इस संसार में सत्पुरुषों का संगम कठिनता से होता है। यह पूर्व बंधनों के कारण ही होता है। यह प्रश्न कैलाश पर्वत पर स्वामी स्कंद ने भगवान शिव से पूछा था। स्कंद जी ने कहा कि हे भगवान, आप सब लोगों की रचना करने वाले हैं और आप पिता और गुरु भी हैं। आप बताइए कि पुण्यतम क्षेत्र कौन सा है? कार्तिकेय जी का प्रश्न सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे स्कंद, परमार्थ में रुचि रखने वाले प्राणियों के लिए अनेक क्षेत्र हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और वे क्षेत्र नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, गोमती, सरयू, वेत्रवती, सिंधु, अत्रि, महेंद्रजा आदि नदियाँ बहुत पुण्यमयी हैं और यह संसार से मुक्ति दिलाने वाली हैं।
क्षेत्रों में अयोध्या, द्वारका, काशी, मथुरा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी ये क्षेत्र हैं। जो व्यक्ति अयोध्या का विधिवत दर्शन करता है उसे बहुत पुण्य मिलता है। श्री हरि के मंदिर में प्रणाम करते हुए जैसे मृत्यु को जीत लेता है, स्वर्ग के द्वार में उसके लिए प्रवेश सरल हो जाता है। द्वारकापुरी में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जो वहाँ जाते हैं और गोमती में स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करते हैं वे पुरुष मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 5 कोसी क्षेत्र में महान फल होता है। देवतागण भी परम तत्व को पाने के लिए यहाँ पर मृत्यु की कामना करते हैं। काशीपुरी के आसपास जो व्यक्ति किसी भी बहाने से चला जाता है और विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि उपवासों से अलग रहने वाला व्यक्ति मथुरापुरी में भगवान के जन्म स्थान को देखता है तो वहाँ वह पापों से मुक्त हो जाता है। यमुना के किनारे विश्रांति तीर्थ में जहाँ भगवान ने कंस को मारा था वहाँ मनुष्य स्नान करके तिल आदि का दान करता है तो वह स्वयं पाप मुक्त हो जाता है। अवंतिकापुरी में महाकालेश्वर शिव का दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाता है। दान देने से दरिद्रता दूर होती है और मेरे इस लोक में परम मुक्ति का आधार मिलता है। कुरुक्षेत्र में राम तीर्थ के सानिध्य में सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्वर्ण दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हरि के क्षेत्र में हरि का दर्शन करने से संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। कांची में साक्षात हरि विराजमान रहते हैं, शिव कांची में शिव रहते हैं और यहाँ पर दोनों में अभेद भाव की भक्ति होती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके और मार्कंडेय तालाब में नहाकर पुरुष दूसरा जन्म ग्रहण नहीं करता है। रोहिणी में समुद्र में स्नान करके भगवान विष्णु की कृपा से उनका भोग पाकर भक्त वैकुंठ में निवास करते हैं। वेणी तीर्थ में परम पवित्र होकर भगवान का दर्शन करने से अभीष्ट सिद्धि मिलती है और माघ के महीने में त्रिवेणी स्नान से उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान की बात सुनकर स्कंद जी बोले कि सुना जाता है कि श्रीहरि का भद्र का नाम वाला क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है और परम है। इस क्षेत्र के केवल स्मरण करने से ही भक्त पाप से मुक्त हो जाता है। जिन भक्तों ने अन्य तीर्थों में तप किया है उनका स्वतः ही भद्रका तीर्थ में समाहार हो जाता है, किंतु भद्रका के समान कोई भी तीर्थ अब तक नहीं हुआ। 1000 अश्वमेघ करके और केवल हवा के आहार पर आधारित रहकर जो फल मिलता है वह भद्रका क्षेत्र में एक क्षण मात्र में ही मिल जाता है। कलयुग में भद्रका आश्रम में की गई भक्ति पुण्यों को देने वाली होती है। कृत युग में मुक्ति और त्रेता में भोगों की सिद्धि और द्वापर युग में विशालता देने का कार्य भद्रकाश्रम की भक्ति करती है। इसलिए यहीं पर अनेक ऋषि एकत्रित होते हैं। इसके बाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब आप हमें कार्तिक मास के वैभव का वर्णन कीजिए। कलयुग में ऐसा कौन सा धर्म है जो मोक्ष का साधक है? इसके उत्तर में सूत जी ने कहा कि एक बार बहुत पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था और सत्यभामा देवी ने भगवान कृष्ण से भी ऐसी ही प्रार्थना की थी और बालखिल ऋषियों की सभा में सूर्य और वरुण के संवाद में भी इसी बात की चर्चा हुई थी। भगवान शंकर ने भी इस मास के वैभव का अनेक तरह से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अधिकांश समय सूखे और भीगे हुए पाप रूपी लकड़ी को कौन सी आग जला सकती है? आप सब कुछ जानते हैं, तो यह बताइए कि सब महीनों में उत्तम कौन सा महीना है और जो देवों में उत्तम देव है और जो तीर्थ है उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। नारद जी से इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन देव और तीर्थों में नारायण का नाम वाला तीर्थ श्रेष्ठ कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।